जिस तरह का एनुअल डे मैंने यहाँ देखा है, मैंने 2-3 जगह ही देखा होगा शायद ऐसा, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं। क्योंकि देखो फंक्शन की बात नहीं होती है, बात होती है बच्चों को किस तरह से टीचर तैयार करते हैं। मैंने यहाँ देखा छोटे छोटी गुड़िया, छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें उन बच्चों में ऐसे ही नहीं आती। ये टीचर का और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रवीणाय धीमहि। नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। Please cheer up the students for the clapping, please. I got that sunshine in my pocket, that kiss so sweet, that hot blood in my pocket, it drops. Ooh, I can't say my eyes are pumping. में जानवर खेलते चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। और इसमें राकेश यादव सर, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है प्लीज तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा चाहते हैं ना। टीचर्स, प्यारे बच्चों, आज के इस एनुअल डे फंक्शन पे मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो मैं सबसे पहले पूरे मैनेजमेंट को, अशोक जी को, पूरे ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रहा। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में देखें तो महिलाएं या हमारी बहनें या बच्चियां लड़कों से या बच्चों से अच्छा कर रही है, और ये उसका नतीजा ये है कि पेरेंट्स ने उन पर भरोसा जताया है। और इस तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरा उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि ये जो टाइम पीरियड है आपका, आप उसमें पढ़िए, उसमें खेलिए। विवेकानंद का फेमस कोट है कि भाई अवेक अराइज डोंट स्टॉप टिल द टाइम यू हैव रीच द गोल। वो स्वामी जी ने अपनी 20 साल 25 साल की उम्र में ही इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको हमको ज्ञान के लिए दी हैं, तो ज़रूर पढ़िए। लाइफ में ज़रूर एक लक्ष्य रखिए, और उसको अचीव कैसे कर रहे हैं, वो सोते जागते आपको वही लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। चाहे कोई खिलाड़ी बनना चाहता है। गुरु उपाध्याय जेएनयू परिवार से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसी के सदस्य भी हैं और समय समय पर आते भी रहते हैं यहाँ पे। अमेरिका के मेक्सिको की तरफ हो जाती है, तब वो बहुत गर्म होती है, इसलिए उसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम। और उसी समय कनाडा
और ग्रीनलैंड के बीच में से हम नीचे लैब्राडोर, वो बहुत ठंडी होती है। दोनों अमेरिका के पास आके मिल जाते हैं, जहाँ में पानी गुनगुना हो जाता है और ग्राउंड वेट मिल जाता है। इसलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा मछलियाँ पालन होता है। फिर उधर से एक स्ट्रीट आती है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, वो जैसे से जान लगती है, उससे 3 मिनट जाती है, कनारी, रेगन और एडवेंचर। गूगल गुरु के लिए भी जोरदार तालियां। वेरी वेल डन, ग्रेट। छोटे से बच्चे से हमें अपने जीवन की प्रेरणा मिलती है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है, सारी बात देखो तेरे शीश को लेने आई, झांसी की रानी आई, झांसी की रानी आई, झांसी की सरदार की सरदार जग में प्रकाश को अच्छा मिलना और भी होती है। एक बार तो मेरे घर चमनप्राश की कंपनी वाले आ गए, कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश की ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश को बिकेगा। मैंने कहा भाई बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाएं। हरियाणा गजब मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा के बारे में बताऊं, एक ताऊ का भरी बैठा, एक छोरा आया बाजा बाजा, बोला ताऊ थारी भैंस बीमार हुई जब तुमने कह दिया था। ताऊ ने बोला हमने तो तम्बाकू और दारू घोल के पिया था भैंस से। वो किताब दौड़ के गया, तम्बाकू लाया, दारू लाया, घोल के बाल्टी में 4-5 नाला दे दी भैंस के। थोड़ी देर में भैंस का फार आ गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई इसी गांव के लाल, हरियाणा टूरिज्म हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव जी, मेरी बहन अनुराधा जी, भीषम भारद्वाज जी, द्रोणाचार्य स्कूल गुड़गांव के चेयरमैन श्री भावी भारद्वाज जी, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी चेयरमैन विवेकानंद स्कूल गुरुग्राम, श्री सुनील स्वामी जी, AETC बहादुरगढ़, जो आपके अपने लाल हैं, आपके गांव मातसोली से ही हैं, श्री दिनेश शास्त्री जी, डायरेक्टर हैं संस्कृत अकेडमी हरियाणा के, भाई वीरेंद्र यादव जी, पूर्व अगलू नंबरदार जी, जिला पार्षद है गुड़गांव से, हमारे बड़े भाई हैं, सदैव सानिध्य में दिखाई था, गोविंद सरपंच जी पटोदा, और हमारे लगभग 85 गांवों से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, भाई विकास यादव जी, फॉर्मर कैप्टन इंडियन कबड्डी टीम, राम दुलारे शर्मा जी, जो आपके ही गांव के यही पाटुदा स्कूल में पले बढ़े और इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए, उसके बाद मिंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO रहे, वो हमारे बीच मौजूद हैं। उदय भान पुनिया जी, फॉर्मर चेयरमैन झज्जर, हमारे बीच मौजूद हैं। भाई जगदेव गुलिया जी, चेयरमैन LA स्कूल झज्जर, हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर सत्यम जी, ये डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया से हैं। डॉक्टर अजीत भारद्वाज जी जो उनके साथ हैं, वो आपके अपने गांव पाटोदा से हैं। इनका ऑप्टिक आई के नाम से ऑल ओवर इंडिया में कॉन्टैक्ट लेंसेज का बिजनेस है। नाउ दे वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज इन दिस विलेज दैट टेलीमेडिसिन एंड टेलीपैथी। वो ड्रोन भी आपको यहाँ उड़ाकर दिखाएंगे। डॉक्टर सत्यम जी स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आ रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। हम उनके all my hardworking teachers, all parents, and of course मेरे प्यारे बच्चे। जितेंद्र सर ने 2-3 कमिटमेंट हमसे मांगे। मैं कमिट करता हूं सर, आपके आशीर्वाद से 2 अकेडमी फॉर स्पोर्ट्स, that's for athletics and kabaddi, has already been granted by the government of Haryana. Number 2 academics। बाकी मैं बताना चाहूंगा सभी ऑडियंस को,
जब मैं पहली बार BAE स्कूल सेक्टर 14 में अपने बच्चों को लेके गया तो मेरे फादर साहब साथ थे। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, अशोक बेटा क्या ऐसी संस्था हमारे गांव में भी हो सकती है। उस दिन मैंने अपने फादर को कमिट किया था, यस ऑफ कोर्स। ये बात है 1997 की, और वो सपना आगे साकार हुआ 2013 में। और फिर मैं बताना चाहूंगा, ऑडियंस को बताना चाहूंगा, इस आपके संस्थान ने इस इलाके को पहली MBBS डॉक्टर जो नीट क्वालिफाई करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट हुई, प्राची यादव हमारे जिंदा नाम से। उसके बाद इसी साल हमारे बच्चे का एडमिशन खेड़ी गांव से एम्स में हुआ। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ पटौदा JV पब्लिक ऑफ ग्रुप स्कूल में, जो कि जहाँ के आज प्रोग्राम हो रहा था एनुअल फंक्शन का, जिसमें अरविंद सर जी मौजूद थे और कई गणमान्य लोगों का यहाँ मौजूदगी हुई थी। तो हम अभी अरविंद सर से बात करते हैं कि सर आज एनुअल फंक्शन है, JV ने थोड़े समय के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र में माइलस्टोन सेट किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बच्चे जो यहाँ से स्कूल से शिक्षा लेकर निकल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आने दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ जाकर आगे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं इनके सारे स्टाफ को कामना करता हूँ और ये और नए माइलस्टोन सेट करें, तो दूसरे भी शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए उदाहरण बन सके। ऐसी मेरी अपेक्षा, वैसी मेरी इनसे जो है। सर, एजुकेशन के लिए कोई आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट के लिए किस प्रकार से आपके द्वारा देखिए, एजुकेशन को एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आई है बच्चों के लिए, और सरकारी स्कूलों की जो स्थिति थी होती है तो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। आज हर स्कूल के अंदर बच्चों की, सरकारी स्कूलों के अंदर भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ जो पहले कभी हरियाणा में सोच भी नहीं सकता था, कोई ऐसा जिला नहीं बचा हुआ है जहाँ यूनिवर्सिटी हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की है, तो वहाँ से बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये सब बदलता हुआ हरियाणा है, ये बदलता हुआ भारत है, और ये विकसित होता हुआ भारत है। 2047 आने वाला जो है, तो आज़ादी के 100 साल मनाने होंगे, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का परचम फहरा होगा। और जो विश्व गुरु मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की तरफ हमारे रोज एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ऋषि मुनियों का सपना था, तो हम दुनिया देखेगी और हमारा सिक्का चलेगा और हमारे देश का नेतृत्व जो है दुनिया के अंदर परचम फहराएगा। तो बच्चा कहता 5 मिनट और अध्यापक हमारे चैनल तो ध्यान देना चाहिए कि इस बात का विशेष ध्यान आगे कहा है कि हमें ऐसा लगता है जो यहाँ के चेयरमैन कभी भी गुण है उसको थोड़ा चालू अच्छा आगे अल्पाहारी अल्पाहारी का मतलब है बच्चे को क्या आप लोगों को शाम को भोजन कब करना चाहिए, प्रामाणिकता की वो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में मैं ईमानदारी से बताता ट्रांसफर कर रहे हैं। शाम को यदि बेईमानी से एक दो रोटी भात खाई जाती है तो सुबह उठने में भी दिक्कत आती है, सैर करने में भी दिक्कत आती है। ऐसी आशा करता हूँ आप अस्पताल का देखो, शाम को कहते हैं कि गरीब की तरह भोजन करना चाहिए और दोपहर को राजा की तरह भोजन करना चाहिए, और शाम को भोजन कब करना बच्चों को पीछे याद रखना। और पांचवा लक्षण है ग्रहण। ये स्कूल भी अपना सहायता प्रदान कर बच्चा बाहर चला जाता है, घर की बहुत कहीं दूर चला जाएगा, वो बाहर रहेगा, वो घर में ही रख लिया। तो नौकरी तो मिली बढ़िया, लेकिन वो कहने का मतलब बच्चे को ग्रहण आदि होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि भाई अपने कैरियर को ध्यान रख करके और पेरेंट्स को इसमें थोड़ा योगदान देना। ये 5 लक्षण होते हैं जो बच्चे के अंदर होने चाहिए। बच्चे सुन रहे इन 5 लक्षणों में यदि आप पारंगत तो अब मैं आता हूँ अध्यापक, ये अपने आप में बहुत बड़ी ये बात ध्यान से सुनिए। देखो हमारा घर में विवाद हो जाता है, पति पत्नी का, माता पिता का, भाई बहन का, चाचा ताऊ का। गुरुग्राम के पावन धरती पटौदा में आपका स्वागत है। और आज जो कि आप मौजूद हैं पटौदा में JV पब्लिक स्कूल में, तो आप अपना परिचय के साथ हमें बताएं कि आज किस उद्देश्य से आप इस जगह पे उपस्थित हुए।
जो धर्मेंद्र जी ने और प्रवीण भाई ने जो यहाँ बुलाया जी पब्लिक स्कूल में, काफ़ी अच्छा लगा। प्रवीण भाई का फोन आया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो काफ़ी खुशी हुई। मैंने तभी यस कर दिया था कि भाई मैं आऊँगा, और काफ़ी अच्छा लगा स्कूल में आके, क्योंकि अक्सर स्कूल में जाते हैं तो पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। हम भी स्कूल से ही निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो चीज़ें हमें दोबारा देखने को अच्छा लगता है। और जो मान सम्मान यहाँ अशोक जी ने, धर्मेंद्र जी ने और जीएवी पब्लिक स्कूल के स्टाफ ने जो मुझे दिया है, तो ये मैं तहे दिल से धर्मेंद्र जी का, अशोक जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, कई अभी आपने टिप्स बताए बच्चों को कि पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में सर कुछ बताएं। देखो, खेल भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी, दोनों चीजें जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खिलाड़ी खेल खेलता है तो एजुकेशन जरूरी नहीं। मैंने बताया कई बार, अक्सर हमारे साथ हुआ है ऐसा, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और खेल तो देखो ऐसी चीज है, अगर खिलाड़ी कई बार ये हो जाता है, इंजरी वगैरह हो जाती है, कई बार एक बच्चा खिलाड़ी नहीं बन पाता, लेकिन कम से कम वो उस चीज से अपने शरीर को तो फिट रखता है। क्योंकि सुबह शाम कंटिन्यू अगर वो वर्कआउट करेगा, एक फोकस डालेगा, तो ठीक है, खिलाड़ी नहीं बन पाते, सब नहीं बन पाते, लेकिन जो मेहनत करता है वो बनता है खिलाड़ी। और यही है कि मैं यही कहूँगा, खिलाड़ी बच्चा कोई भी गेम करे, कोई भी गेम, चाहे बॉक्सिंग करे, हमारी लोकल गेम तो यही है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कबड्डी है, हमारे लोकल देहात के तो यही गेम है। तो कोई भी गेम करे, सच्ची भावना से करे, अच्छी लगन से, मेहनत से करे, कामयाबी हर हाल में उनके पास आएगी और वो कामयाब होंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्कूल के बच्चे चाहे और? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, शॉर्टकट छोड़ दे। शॉर्टकट का रास्ता लंबे समय तक नहीं चलता और कामयाबी नहीं मिलती। तो बस यही कहूँगा कि अपनी मेहनत पे ध्यान रखें और भगवान पे विश्वास रखें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप, भगवान आपको जरूर कामयाबी देगा। तो बच्चों को यही बोलूँगा मैं, और पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि अच्छी मेहनत करें, कबड्डी में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, उसके साथ साथ एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान रखें। और बस यही है कि जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस उनको मिलेगी, और मेहनत ही सब कुछ है। तो बस यही है कि मेहनत करते रहें और एक दिन जरूर आप कामयाब। सर, इस स्कूल जीएवी स्कूल से आप बहुत परिचित होंगे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हमारे धर्मेंद्र भाई साहब, अशोक भाई साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इतना अच्छा काफ़ी स्कूलों में जाता हूँ मैं, लेकिन जिस तरह का एनुअल डे मैंने यहाँ देखा है, मैंने 2-3 जगह ही देखा होगा शायद ऐसा, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं। क्योंकि देखो, फंक्शन की बात नहीं होती है, बात होती है बच्चों को किस तरह से टीचर तैयार करते हैं। मैंने यहाँ देखा छोटे छोटे गुड़िया, छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ, तो वो चीज़ें उन बच्चों में ऐसे ही नहीं आती। ये टीचर का और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। धर्मेंद्र जी है, अशोक जी है, स्कूल को इतने अच्छे से तरीके से चला रहे हैं। अशोक जी ने बताया 84-85 गाँव है शायद, जो आसपास के गाँव हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। 84-85 गाँव कम नहीं होते, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ है स्कूल में, तभी एक माँ बाप विश्वास के साथ अपने बच्चों को जीएवी पब्लिक स्कूल में भेज रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का माहौल देख के, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का स्पोर्ट्स का सब कुछ, जो एक्टिविटी मैंने देखी है वो मतलब अलग है, डिफरेंस है। तो यही चीज़ है कि एक्टिविटी के कारण ही पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में डालता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, चाहे वो कोई कल्चर प्रोग्राम की एक्टिविटी है, उसी के हिसाब से पेरेंट्स बच्चे को अच्छे स्कूल में डालता है। वो चीज़ जी पब्लिक स्कूल में मैंने देखी और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ये जो बच्चों का प्रोग्राम देख के। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा धर्मेंद्र जी को कि मुझे यहाँ बुलाया, अशोक जी ने या प्रवीण भाई ने। तो आगे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं सामने से धर्मेंद्र जी को बोल के जा रहा हूँ, मुझे दोबारा ऐसे किसी प्रोग्राम में जे पब्लिक स्कूल में दोबारा बुलाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटौदा ब्रांच में आज एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, तो सर उसके बारे में विस्तृत हमें जानकारी दे, जो कि हमारे दर्शक आपके द्वारा जानकारी हासिल कर सकें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज आप लोगों के माध्यम से श्री राकेश कुमार जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे 9वें जो एनुअल फंक्शन है उसमें एज ए चीफ गेस्ट आकर हमारा गौरव बढ़ाया। ये जो राकेश कुमार जी के बारे में पूरा देश परिचित है। इन्होंने देश का मान सम्मान देश नहीं अपितु विदेश में भी बड़े अच्छे तरीके से परचम लहराया है।
इनके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताना चाहूँगा। ये इंडियन टीम के कप्तान रह चुके हैं कबड्डी टीम में, 3 बार के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो पहला नेम और फेम है हिंदुस्तान का जिन्होंने 3 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं। उसके साथ साथ ये अर्जुन अवार्डी भी हैं। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे स्कूल में आना, हमारे बच्चों को मोटिवेट करना, मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करूंगा। जो आज हमारे एनुअल जो फंक्शन है उसमें इन्होंने आज अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा के हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतनी महान हस्ती से हमने हमेशा इनको टीवी पे या न्यूज चैनल पे या न्यूज पेपर में ही पढ़ा था। आज पहली बार रूबरू होने का इनसे हमें मौका मिला। मैं दिल की गहराइयों से पुनः इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर और टाइम पे थोड़े दिन पहले ही इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, सर आप एज ए चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में आइए, हमारे बच्चों को थोड़ा बूस्टअप कीजिए, क्योंकि आज का जो दौर है, अपना जो जीएवी पब्लिक स्कूल है ये ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी का बड़ा बोलबाला है। आप देखोगे तो सर तो कबड्डी के महानायक है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अमिताभ बच्चन को हम महानायक बोलते हैं बॉलीवुड का, तो राकेश कुमार जी जो हैं हमारे बड़े भाई, ये जो कबड्डी है उसके महानायक अगर मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सर आज जो कि प्रोग्राम में और भी कई गेस्ट आए थे, तो उसमें मुख्य रूप से और भी कौन उपस्थित हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि राकेश कुमार जी हमारे पहले चीफ गेस्ट थे। श्री जितेंद्र कुमार यादव जी जो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री अनुराग ठाकुर जी के, वो भी मुख्य अतिथि के तौर पे उन्होंने शिरकत दी यहाँ जीएवी पब्लिक स्कूल पटौदा में। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रगुजार रहूंगा। सबसे पहले आने वाले चीफ गेस्ट और सबसे बाद में जाने वाले चीफ गेस्ट में से एक है। बच्चों को काफ़ी बूस्टअप मिलता है। अगर आप बात करें, मैक्सिमम पेरेंट्स की अभिलाषा होती है कि हमारा बच्चा नेशनल लेवल पे या तो बहुत बड़ा कबड्डी प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर बने या फिर यूपीएससी करेक्ट करके आईएएस या आईपीएस बने। तो इतनी महान विभूतियों जो हमारे बीच में आज रही हैं, तो मैं पुनः दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, श्री जितेंद्र कुमार यादव जी का भी और श्री राकेश कुमार जी का भी, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमारे जीएवी प्रांगण को दिया। और मैं जैसे ही राकेश कुमार जी ने बताया कि आगे भी हम अनुरोध करेंगे सर से, तो डेफिनेट ये जीएवी में इनके पास अगर समय हुआ और ये हिंदुस्तान में रहे तो डेफिनेट यहाँ पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।